आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले त्रेता युग में जब श्री राम की वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण हारने के कगार तक पहुंच चुका था। उसके तमाम प्रमुख योद्धा हनुमान जी, लक्ष्मण, अंगद, नलनीर और अन्य वानर व भालू वीरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण समझ चुका था कि वानर सेना को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर तमाम वीर योद्धाओं को खोने के बाद उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को याद किया। पर उस समय कुंभकर्ण अपनी गहरे निद्रा में था, क्योंकि जिस समय वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तब तपस्या पूर्ण होने पर वो ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने की जगह गलती से निद्रासन मांग बैठा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे खुशी खुशी वर्ष में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। दरअसल ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण के दिमाग को हर लिया था, जिसके कारण वो वरदान मांगते वक्त गलती कर बैठा। इसके अलावा भी कुंभकर्ण को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे। वो एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था, जिसने कि कई देवताओं को पहले भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद रावण के तमाम सैनिक लग गए कुंभकर्ण को बीच निद्रा से जगाने। फिर काफी समय बाद जब उसने अपनी निद्रा तोड़ी, तो वो काफी क्रोधित हुआ और उसने समय से पहले जगाने का भी कारण पूछा। उसके बाद रावण सामने आया और कुंभकर्ण को सारी बात बताई, जिसके बाद कुंभकर्ण रावण से काफी रुष्ट हुआ और रावण को खरी खोटी सुना दी। जिसके बाद रावण ने भी कुंभकर्ण को भाई होने की दुहाई दी। जिसके बाद कुंभकर्ण ने भी भाई होने के नाते रावण का साथ देने का निश्चय किया और रणभूमि में कूद पड़ा। फिर इतने बड़े और विशालकाय राक्षस को देख वानरों और भालुओं की सेना में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण को आता देख सभी दुम दबाकर भागने लगे। फिर वानर सेनापति अंगद ने वानर और भालू सेना को काफी तंज कसा और उन्हें रणभूमि से पीठ दिखाकर ना भागने की सलाह दी। जिसके बाद वानर व भालू में काफी उत्साह भर गया और वे कुंभकर्ण के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर कुंभकर्ण रणभूमि में आते ही वानरों और भालुओं को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। ये देखकर भालुओं के राजा जामवंत जी ने कुंभकर्ण पर हमला बोल दिया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद जामवंत जी ने हनुमान जी को याद किया। इसके बाद फिर हनुमान जी कुंभकर्ण के सामने आ खड़े हुए और उन्होंने भी अपना आकार कुंभकर्ण के इतना ही विशालकाय बना दिया। फिर वो कुंभकर्ण पर टूट पड़े। हनुमान जी ने कुंभकर्ण पर मुक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि कुंभकर्ण जमीन पे गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। फिर कुछ देर बाद कुंभकर्ण वापस से खड़ा हो उठा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान शिव से प्राप्त अपने प्रमुख हथियार शूल से हनुमान जी पर वार कर दिया। उसने शूल को सीधा हनुमान जी के सीने में धंसा दिया, जिससे कि हनुमान जी पूरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण पर तीरों की बरसात कर दी। इन तीरों का कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी को होश आया। फिर उन्होंने अपने सीने से शूल को बाहर निकाला और उसे तोड़ दिया और फिर कुंभकर्ण पर टूट पड़े और उस समय पर मुक्कों और गदा प्रहार से बुरी तरह घायल कर दिया। जिसके बाद कुंभकर्ण वापस से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस से खड़ा हो गया। ये देखकर हनुमान जी फिर कुंभकर्ण पर आक्रमण करने जा रहे थे कि उन्हें श्री राम जी ने रोक लिया और हनुमान जी को आराम करने की आज्ञा दे दी। और उसका कारण ये भी था कि कुंभकर्ण का वध राम जी के हाथों लिखा था। दरअसल कुंभकर्ण पिछले जन्म सतयुग काल में एक हिरण्याक्ष थे, जिसका वध श्री विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार ने किया था। और ठीक इसी प्रकार उसके दूसरे जन्म में भी उसका वध श्री विष्णु जी के अवतार के हाथों ही होना निश्चित था। और ये बात श्री राम जी भली भांति जानते थे। श्री राम जी आए और फिर कुंभकर्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्री राम जी को आते देख कुंभकर्ण ने सोचा कि अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहिए, सीधे ही श्री राम जी का अंत कर युद्ध को विराम दे दिया जाए। और फिर वो श्री राम जी की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। कुंभकर्ण को तेजी से आते देख श्री राम जी ने सबसे पहले तो एक बेहद शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर उसे जमीन में पटक दिया। इसके बाद श्री राम जी ने उसे
दूसरे शक्तिशाली बाण से उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। फिर तीसरी बाण से उसके एक भुजा को उसके शरीर से उखाड़ फेंका, जिसके बाद श्री राम जी ने अपने दो शक्तिशाली बाणों को एक साथ चलाकर कुंभकर्ण के दोनों पैरों को ही उखाड़ फेंका और अंत में कोदंड नामक बेहद शक्तिशाली बाण से श्री राम जी ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से उखाड़कर फेंक दिया और इस प्रकार से कुंभकर्ण का अंत हुआ। धन्यवाद।